अगर आप भी सुबह उठकर लो फील करते हैं, ऑफिस या घर के काम के बाद ही नहीं बल्कि बिना ज्यादा काम किए भी थक जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी हो सकता है कि इसके पीछे आपकी लाइफस्टाइल और ब्रेन का काम करने का तरीका हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस बात को समझने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिसर्च की गई। एक रिसर्च मैं आपको यहां बता रहा हूं। एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर बोरबेली, उन्होंने स्टडी की स्विस स्लीप। उन्होंने इस थ्योरी या इस मॉडल को नाम दिया गया स्लीप रेगुलेशन। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दिन भर जैसे जैसे हम एक्टिव रहते हैं वैसे वैसे बॉडी में स्लीप प्रेशर बिल्ड होता रहता है। इसको समझने के लिए उन साइंटिस्ट ने लोगों के स्लीप पैटर्न और ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर किया। कुछ लोगों को नॉर्मल स्लीप दी गई और कुछ लोगों की स्लीप ड्यूरेशन कम की गई। मतलब दो ग्रुप बांटे उन्होंने। फिर उनकी अलर्टनेस, कंसंट्रेशन और फटीग लेवल कंपेयर किया गया। तो अब रिसर्च में क्या पता लगा? तो रिसर्च में देखा गया कि जिन लोगों की स्लीप क्वालिटी या स्लीप टाइमिंग खराब थी उनमें थकान और मेंटल फटीग ज्यादा थी, चाहे उन्होंने ज्यादा फिजिकल काम भी ना किया हो। मतलब बॉडी को सिर्फ सोने का टाइम नहीं, क्वालिटी रिकवरी भी चाहिए होती है। एक साइकोलॉजिस्ट थे रॉय बोरमेस्टर, उन्होंने ईगो डिप्लेशन थ्योरी दी पर काम किया कई सालों तक, जिसमें उन्होंने उसको ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसमें पार्टिसिपेंट को एक रूम में बैठाया गया। रूम में फ्रेश बेक्ड कुकीज रखी गई। दो ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप को कुकीज दी गई खाने के लिए, दूसरे ग्रुप को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया बल्कि सेल्फ कंट्रोल करने के लिए बोला। उसके बाद कितने आश्चर्यजनक रिजल्ट आए। उसके बाद दोनों ग्रुप को डिफिकल्ट पजल सोल्व करने के लिए दिए गए। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो रिसर्चर ने देखा कि जिन लोगों को अपनी क्रेविंग पर कंट्रोल करने दिया जा रहा था उन्होंने पजल करना जल्दी छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने मेंटल एग्जॉस्शन ज्यादा देखने को मिली। तो रिसर्च का कंक्लूजन था कि लगातार सेल्फ कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और मेंटल एफर्ट भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो आज के टाइम में हम रोजाना हजारों नोटिफिकेशन, डिसीजन, मैसेज और इंफॉर्मेशन हैंडल करते रहते हैं, इसलिए ब्रेन फिजिकली काम करने के लिए बाद भी मेंटली थक जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और वो सवाल मुझे बहुत सोच समझ के बताना। क्या हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी इतने ही लो एनर्जेटिक रहते थे या फिर वो एक्टिव रहते थे जो आजकल की जनरेशन रहती है? तो पहले लोग ज्यादा चलकर जाते थे, फिजिकल काम करते थे, धूप में रहते थे और रात को जल्दी सो जाते थे। आज हम सुबह से रात तक स्क्रीन का टाइमिंग बढ़ाए बैठे हैं, हमेशा फोन चलाते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है लेकिन मेंटल लोड कई गुना बढ़ गया। और यहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते मेरा ऑब्जर्वेशन यह है कि मैं रोज ऐसे लोगों को देखता हूं जो कहते हैं सर हर वक्त थकान रहती है, लेकिन जब उनकी रूटीन देखी जाती है तो पता चलता है कि वो 8 से 10 घंटे चेयर पर बैठे रहते हैं। भाई उनका काम हो सकता है, लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है, वॉकिंग बहुत कम करते हैं, स्लीप टाइमिंग रेगुलर होती है और स्क्रीन टाइम बहुत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉडी को एनर्जी के लिए सिर्फ रेस्ट नहीं, एक्सरसाइज भी जरूरी होती है। तो जब आप रेगुलर वॉक करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, मसल को एक्टिव रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक फील करती है। तो कोशिश करो एक्सरसाइज करने की। इसलिए अगर आपको लगातार थकान रहती है तो ये सिर्फ विटामिन या सप्लीमेंट के बारे में नहीं हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये चांसेस बहुत कम है। तो अपनी स्लीप क्वालिटी, स्क्रीन टाइम, स्ट्रेस लेवल और डेली मूवमेंट को भी इवेलुएट करो। क्या हम इस तरह से लाइफ स्टाइल अपना गुजार रहे हैं? क्योंकि आजकल के जमाने में थकान का असली रीजन अक्सर काम की क्वांटिटी नहीं बल्कि रिकवरी की क्वालिटी और लाइफस्टाइल की रियलिटी होती। और याद रखिए, बॉडी जब थकान का सिग्नल देती है तो वो सिर्फ आराम नहीं मांग रही होती है, कई बार वो बेटर स्लीप, बेटर मूवमेंट और बेटर लाइफस्टाइल भी मांग रही होती है। तो कोशिश करो कि अपनी लाइफ को सुधारो,
थोड़े थोड़े मूवमेंट हर दिन करो, चाहे वॉकिंग करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, जो आपको करना है करो। अगर आपको इस तरह के चीजें फील होती हैं तो करके देखो, शायद इससे इंप्रूवमेंट आ जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।